सबको जय मसीह की, praise the Lord. और let's thank God for this beautiful morning. We have been waiting for this day. Like it has been quite long that we could not meet together physically, but today God is so good to us, and He has enabled us to come together once again as a church physically and to worship Him. And I want to welcome every one of you here in the name of our Lord Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको हम स्वागत करते हैं। आज सुबह हम हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने के लिए यहाँ आए हैं, और हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। सो हम ये विश्वास करते हुए हम प्रभु को हम आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इससे पहले कि हम आराधना में आए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, उसका विश्वास योग्यता के लिए। लेट्स थैंक गॉड फॉर हिज फेथफुलनेस, लेट्स थैंक गॉड फॉर हिज गुडनेस, for all His blessing that He has bestowed upon us. Let's thank God first of all, and let's prepare ourselves to come into His presence to worship Him. Let's come together in unity, in one spirit. आए हम एक साथ आकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। Thank you, Jesus, oh Lord. Thank you, Lord. Praise your name, Jesus. We lift up your name, Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, O Lord. We want to thank you, O God, for all your goodness that you have given to us, O Lord. Your blessing that you have bestowed upon us, O Lord. We want to exalt your name, Jesus. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज का इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु तूने हमें फिर से दिया कि हम एक साथ होकर प्रभु इस एक जगह में एक मन एक आत्मा में तेरे आराधना करने के लिए फिर से ये अवसर दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई को हम मांगते हैं, हमारे बीच में तेरे पवित्र आत्मा उतर जाए और हमें वो आत्मा का सामर्थ से भर दे प्रभु, ताकि प्रभु हम तेरे आराधना प्रभु आत्मा से सच्चाई से करने पाए। Lord, help us to worship you in spirit and in truth, O God. We want to lift up your name, O Lord. We open this place, O God, for you. We welcome you, O Lord. Have your way in this place. Holy Spirit, come and have your way in this place. पूरा कब्जा करे पवित्र आत्मा, हमें अगुवाई करे। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। बाइबल में कहता है, The book of Habakkuk chapter 3 verse 17 and 18. I'll read in English. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the field produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. बोलता है परमेश्वर के वचन कहता है कि हमारा परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर को जय जय करेंगे। बाइबल कहता है। सो आइए चर्च, हम आज सुबह हमारा परिस्थिति हमारे समस्याएं को ना देखते हुए हम हमारा परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर को वो भलाई को देखेंगे और उसको आराधना करेंगे। आए हम खड़ा हो जाए आराधना करने के लिए। लेट्स स्टैंड टुगेदर, लेट्स स्टैंड टुगेदर टू वर्शिप हिम। हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखो बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से एक बार हालेलुया, हालेलुया, हाले ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। For the last, हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, hallelujah, amen। यीशु तेरे लिए मैं गाऊंगा हालेलुया। तेरे स्तुति हो, तेरे महिमा हो यीशुआ। Thank you, Lord. Lord, you seem so far away, a million miles or more. It feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. And I don't know, but I don't know what to say. I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, yes Lord, I will pray, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing. Lord, it's hard for me to sing. Lord, it's hard for me to sing all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, I don't know where to start.
give the grace. With all that is my heart, I will sing, I will praise. Sing, church. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. We sing to you, Lord. We sing to you, Lord. We sing to you, Lord. I will praise you, Jesus. Even in my darkest hour, will I choose to praise your holy name, Jesus. I will sing, I will praise. Dhanyavad. Dhanyavad. You are glorious. You are worthy of our praise. Oh, King of kings and Lord of lords. Glory, glory, glory to the Lamb. Sing it from your heart. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. And unto you we'll lift the voice to sing. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. And unto you we lift the voice to sing. You're the Lamb upon the throne. Mahima gaye. Mahima, 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 Yeshu ki. Mahima, 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 Yesu ki. Kitu आराधना और महिमा की है यो यीशु राजा है। और तेरे लिए ऊंचे स्वर में गाते तू ही यीशु राजा है, तू ही
जीवन दाता तू ही है यीशु। महिमा महिमा हो यीशु, आराधना हो यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज सुबह तेरे उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। तू हमारे बीच में है प्रभु, और तू हमारे बीच में अद्भुत कार्य करेगा प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमसे बात करे प्रभु। हालेलुया। तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में नई काम करे आज सुबह। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं। आमीन। एक सीरीज़ कर रहे थे, जैसे कि आपने पिछले कुछ संडे अगर अटेंड किया है चर्च सर्विस, तो हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं अ ब्लेसेड लाइफ, है ना, द ब्लेसेड लाइफ के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने धन्य वचन को देखा। हमने देखा कि हम इस धरती के नमक है, हम इस जगत के ज्योति हैं, और पर यीशु मसीह जब ये सब बातें कर रहा है, आज हम लोग उससे और आगे जाएंगे और देखेंगे कि आशीषित जीवन के लिए और क्या क्या बातें हैं जो ज़रूरी है। सो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये समय को परमेश्वर के हाथ में हम लोग सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं प्रभु कि हम एक आशीषित जीवन को जिए। प्रभु आपके वचन के अनुसार, आपके आत्मा के अनुसार जीने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। आपका अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु। प्रभु इस समय जब हम आपके वचन से सीखते हैं, आप हमारे आँखों को, हमारे कानों को और हमारे हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमसे बातें करें परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम आपके वचन के सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, लेकिन उस वचन के अनुसार चलने वाले भी बन सकें। हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं, जिस भीड़ से यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उस भीड़ ने इस तरह का जो टीचिंग है, इस तरह का जो शिक्षण है, जो निर्देशन है, इससे पहले कभी नहीं सुना था। उनके लिए ये पहली बार है कि वो इस तरह की बातों को सुन रहे हैं। उनके लिए पहली बार है ये कि वो इस तरह से सच्चाई को प्रचार होता हुआ देख रहे हैं। और इसीलिए मत्ती ये सर्मन ऑन द माउंट, ये पहाड़ी उपदेश के अंत में इस बात को कहता है। हम देखेंगे वचन में, चलिए हम लोग चलते हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय का 28 और 29 वचन लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हम देख रहे हैं कि उन्होंने पहले कभी इतना अधिकार के साथ किसी को सिखाते हुए नहीं देखा। उन्होंने पहले कभी इस तरह का सच्चाई को प्रचार होते हुए नहीं देखा था। और यीशु मसीह भी जानते थे और समझते थे कि उनका जो प्रचार है, उनकी ये जो बातें हैं, ये जो सीख है जो यीशु मसीह इन लोगों को दे रहा है, ये इन बातों का उनके ऊपर कैसा प्रभाव होगा। वो जानता था कि ये जो बातें हैं इस भीड़ के ऊपर में, ये जो शिक्षा है, ये रेवोल्यूशनरी होगा, ये क्रांतिकारी होगा। और इसीलिए यीशु मसीह उनसे आज का हमारा जो वचन है, जो हम लोग देखते हैं, धन्य वचन देने के बाद, उनको ये बताने के बाद कि वो इस जगत के ज्योति है, इस धरती के नमक है, यीशु मसीह आज उनसे, हम आज का जो वचन है देखेंगे, जो कह रहे हैं, एक चेतावनी के रूप में कह रहे हैं, उनको एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि यीशु मसीह उनको ये सब सीख
क्यों दे रहे हैं। आइए हम आज का वचन को देखेंगे, मत्ती उसका 5 अध्याय का 17 से 20 वचन। यहाँ है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय का 17 वचन। ओके, इंग्लिश में अगर हम देखें तो लिखा है, डू नॉट थिंक दैट आई हैव कम टू अबॉलिश द लॉ और द प्रॉफिट्स। हिंदी में लिखा हुआ है शिक्षाएं, व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाएं। सो यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि ये मत सोचिए कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। सो यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा, हम लोग को समझने का ज़रूरत है कि यीशु मसीह यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय जब यीशु मसीह ये पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, उस समय का जो भीड़ है उनके पास जो ये वचन है, ये परमेश्वर का वचन, वो पूरा संपूर्णता में नहीं था। इट वॉज नॉट इन इट्स एंटायरिटी, है ना। उस समय जो लोग थे उनके पास अभी हम लोग जो बोलते हैं पुराना नियम, सिर्फ वो ही था, है ना। नया नियम उस समय उन लोगों के पास में नहीं था। और ये जो पुराना नियम है, ये भी हम देखते हैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताएं, और इन दोनों के बीच में कुछ किताबें होती थी जिसको राइटिंग्स बोलते थे। सो हम लोग देखते हैं व्यवस्था का मतलब क्या है। व्यवस्था का मतलब है तोरा। तोरा जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस या टीचिंग्स, निर्देशन या शिक्षण, है ना। और जो बाइबल के जो पहले 5 पुस्तक है, जेनेसिस उत्पत्ति, एक्सोडस निर्गमन, ले व्यवस्था लेविटिकस, उसके बाद नंबर्स गिनती, और उसके बाद ड्यूट्रॉनमी व्यवस्था विवरण, इन 5 पुस्तक को तोरा या व्यवस्था के नाम से कहा जाता था। और ये जो 5 पुस्तक है, ये मूसा के द्वारा लिखा गया था उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं, ताकि वो उस निर्देशन को पा सके और जो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा अपना जीवन को जी सके। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यवस्था उनको दिया गया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको दिया गया था। और हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ता के बारे में यहाँ वर्णन है। सो ये भविष्यद्वक्ता जो है, ये हम लोग को बाइबल कॉलेज में सिखाया गया था दैट मेजर प्रॉफिट्स एंड माइनर प्रॉफिट्स, ठीक है। सो पुराना नियम में ये जो भविष्यद्वक्ता है, इसमें दोनों आ जाते हैं, मेजर एंड माइनर प्रॉफिट्स, जैसे कि आइजाया, जरमाया हो गया, और आगे चल के हम लोग देखते हैं हबक्कुक, मीका, नहूम, ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। सो ये सारे जितने भी भविष्यवाणी के पुस्तक है पुराना नियम में, ये सब भविष्यद्वक्ता में आ गया। और ये जो भविष्यद्वक्ता है, ये जो पुस्तक है, ये हमें यहाँ पर हम देखते हैं जो बुलाहट है लोगों को धार्मिकता के प्रति, जो यहाँ पर घोषणा है कि कैसे परमेश्वर का प्रकोप आएगा बुराई के विरुद्ध में, और साथ ही में जो आने वाला मसीहा है जो उन लोगों को पाप के बंधुत्व से, पाप का बॉन्डेज से, स्लेवरी से उनको छुड़ाएगा, उस सब के बारे में वर्णन है। तो हम देखते हैं कि पुराना नियम में व्यवस्था है, भविष्यद्वक्ता है, और इनके बीच के जो पुस्तक है उनको राइटिंग्स बोलेंगे, जो 2 भाग में हैं। पहला तो हिस्ट्री है, जैसे यहोशू हो गया, न्यायी हो गया, और पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, ये सब है। और साथ ही में कविता या पोइट्री है, जिसको हम लोग बोलेंगे साम्स, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, नीति वचन, ये सारे पुस्तक है। और ये सब मिला करके पुराना नियम को दर्शाते हैं।
यहाँ पर जब यीशु मसीह कह रहा है कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आ रहा हूँ, ये जो भविष्यद्वक्ता और जो व्यवस्था है इसमें क्या है, इसमें टीचिंग्स है जो यहूदी लोगों के लिए है, जिसके अनुसार परमेश्वर चाहता है कि वो अपने जीवन को जिए अगर वो परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं, है ना। सो परमेश्वर ने इस व्यवस्था को और इन भविष्यद्वक्ताओं को हमारे बाइबल में रखा हमारे भलाई के लिए, उन यहूदी लोगों के भलाई के लिए, ताकि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो, उनके भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक वैसे ही जैसे आज ये हमारे लिए है ना। बहुत से लोग जब देखते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसा होता है लय व्यवस्था पढ़ते समय हम लोग को थोड़ा लगता है बोरिंग है, कितना रूल्स है, कितना लॉ है। हम लोग जब पिछले हफ्ते बाइबल स्टडी कर रहे थे, सो हम लोग का लय व्यवस्था से बाइबल स्टडी था और सैक्रिफाइसेस के बारे में था, होम बलि के बारे में था, पीस ऑफरिंग के बारे में था ना, कैसे एक याजक को बलि लेकर आना है, कैसे पूरा इजरायली कम्युनिटी को बलि लेकर आना है, कैसे एक इंडिविजुअल को बलि लेकर आना है, कैसे एक अगुआ को बलि लेकर आना है, और इतना ज़्यादा डिटेल्स था। सो बहुत बार लोगों को लगता है अरे इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस परमेश्वर हमें दे रहा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जीवन का आनंद लें। बहुत से लोगों को लगता है परमेश्वर नहीं चाहता दैट वी शुड हैव फन, है ना, कि हम अपने जीवन को ऐसा जिए जैसे कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, बस आराम से जीवन जिए। लोगों को लगता है परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर हमसे वो जीवन को चुरा लेना चाह रहा है, वो मस्ती का जीवन, वो फन, वो आराम का, मज़ा का जीवन। लेकिन ये बात सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है, हम देखेंगे यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 10 वचन, वहाँ पे बहुत साफ वर्णन है कि यीशु मसीह कैसा जीवन हमें देना चाहता है। यहाँ पे है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए, है ना। सो ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रभु में चलते हैं वो मज़ा नहीं करते, वो आनंद नहीं करते, ऐसा नहीं है, है ना। हम भी मज़ा करते हैं, हम भी आनंद करते हैं, और शायद हमारा मज़ा और हमारा आनंद और गहरा है और अलग तरह का है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रभु के बताए हुए तरीके के अनुसार चले तो हम मज़ा नहीं कर सकते, पर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। सो हम देखते हैं कि ये जो फरीसी लोग थे, ये जो टीचर्स ऑफ द लॉ, ये जो शास्त्री लोग थे, है ना, जब ये पुराने नियम को पढ़ते हैं, एक व्यक्ति है उसका नाम है मैथ्यू रोजर्स, ठीक है, उसने इस बात को वर्णन किया कि ये जो फरीसी और ये जो शास्त्री लोग हैं, ये लोग जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, दे आइडेंटिफाइड, उन्होंने निकाला वहाँ पे कि ऑल टुगेदर टोटल 613 रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, 613 रूल्स, है ना, दैट दे वर टू लिव बाय। यहूदी लोगों को 613 रूल्स दिया गया था कि वो उसके अनुसार अपने जीवन को जिए, जिसमें से 248 जो कमांड्स है, जो आज्ञाएं हैं, वो क्या करना चाहिए उसके बारे में है, और 365 जो कमांड्स है और जो आज्ञाएं हैं क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में है। और हम देखते हैं यहाँ पे फरीसी और शास्त्री लोगों के बारे में कि जब ये सब निर्देशन जीवन के बारे में और जब शिक्षाएं जीवन के बारे में वो पढ़ते हैं तो वो उनको स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि जितना पढ़ते हैं वो उनके अंदर उतना और प्रश्न आ रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है। इसीलिए यीशु मसीह के पास जब भी शास्त्री लोग और फरीसी लोग आते थे, वो लोग क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे, है ना, हमेशा पूछेंगे ऐसा क्या करना चाहिए, वैसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल सबत का जो परमेश्वर ने निर्देशन दिया, उसको लेकर भी इतना उनके अंदर प्रश्न, और उन्होंने जब उनके अंदर प्रश्न आता तब तक एक नया रूल वो लोग और बना देते थे। उनके लिए 613 रूल्स काफ़ी नहीं था, और रूल्स उसमें बना दे रहे थे, और खुद के लिए और साथ में लोगों के लिए एक बोझ, एक ट्रमेंडस बर्डन लोगों के ऊपर वो डाल दे रहे थे। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 से 30 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, ये बोझ हो सकता है उनके लिए उस व्यवस्था का है, पहले से ही 613 व्यवस्था और उसके ऊपर और वो लोग बना रहे, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया था उसके ऊपर जो था,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है ना। सो हम देख रहे हैं कि वो 613 रूल्स के ऊपर और रूल्स अपने ऊपर डाल लिए थे खुद से बना करके, ताकि वो ऐसा जीवन को जी सके जो उनके अनुसार परमेश्वर के सामने उसके वचन के अनुसार सही हो, है ना। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस भीड़ के सामने खड़े हो करके जब ये उपदेश दे रहा है, वो एक तरह से उनको कह रहा है कि मेरा जो ये सीख है, मेरा जो ये निर्देशन है, मैं जो ये तुमको सिखा रहा हूँ, तुम ये बात को समझ लो। आप ये बात को समझ जाइए कि ये क्रांतिकारी बात है। दिस इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज यू। ये आपके जीवन में ये कार्य करेगा। लेकिन ये मत सोचना कि जो व्यवस्था है और जो भविष्यवक्ता है उसको लोप करने आया हूँ। ये मत सोचना कि ये जो फाउंडेशन है तुम्हारा फेथ का, मैं इसको हटा दूंगा और तुमको कुछ नया चीज़ दूंगा। ठीक है, यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि ये जो सीख मैं तुमको देने आ रहा हूँ, ये कोई नया सीख नहीं है, ये कोई नया सीख नहीं है। और जो फाउंडेशन है वो द लॉ एंड द प्रॉफिट है। मैं इसको लोप करने नहीं आया, लेकिन इसको पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर 17 वचन में उनसे ये कह रहे हैं। और हम आगे देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, बहुत से मसीही हैं जिनका कहना है कि पुराना नियम अब मायने नहीं रखता। ओके, मुझे याद है जब मैं दिल्ली में पढ़ रही थी अपना BA, सो वहाँ पे एक लड़की से दोस्ती हुआ था, और जब ऐसे ही हम लोग बाइबल के बारे में बात कर रहे थे तो उसने बोला नहीं, हम लोग वी डोंट फॉलो ओल्ड टेस्टामेंट। उसने मेरे को कहा था वी डोंट फॉलो ओल्ड टेस्टामेंट, हम लोग सिर्फ नया टेस्टामेंट ही पढ़ते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट इज़ आउटडेटेड। ठीक है, पुराना नियम के अनुसार हम लोग जीवन नहीं जी रहे, हम लोग तो देखते तक नहीं हैं, हम लोग कंसिडर भी नहीं करते, यू नो। हम लोग देखते हैं बहुत बार, हम लोग जब जाते हैं दुकान सब में, वी गेट दिस ब्लू कलर का न्यू टेस्टामेंट, है ना। हम लोग यूजुअली नए जब विश्वासी है उनको हम लोग देते हैं एज अ गिफ्ट, चलिए आप पहले नए नियम को पढ़िए। लेकिन हमें इस बात को समझना है, यस ये न्यू टेस्टामेंट हमारे लिए आशीष है, ये न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट का फुलफिलमेंट है। ये नया नियम पुराने नियम को पूरा करता है। यीशु मसीह के बारे में हमें सुसमाचार इस न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में मिलता है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि पुराना नियम भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि नया नियम है। जस्ट बिकॉज नए नियम में यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पुराना नियम को फेंक देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। पुराना नियम भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पुराना नियम नए नियम के लिए उस नींव को बनाता है। इट लेज द फाउंडेशन फॉर द न्यू, इट लेज द फाउंडेशन फॉर द न्यू, जिसके ऊपर वो नया नियम बिल्ट है। और हम देखते हैं, हम इस वचन को देखेंगे, यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 39 और 40 वचन। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। सो यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि पवित्र जो शास्त्र है वो मेरे बारे में गवाही देता है ना। सो पुराना नियम यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। द ओल्ड टेस्टामेंट इज पॉइंटिंग अस टुवर्ड्स जीसस। ऐसा नहीं है कि पुराना नियम यीशु के मसीह के बारे में नहीं है। यीशु मसीह का प्रोक्लेमेशन है पुराने नियम में। जो व्यवस्था है वो यीशु मसीह का गवाही देता है, जो भविष्यवक्ता है वो यीशु मसीह का गवाही देता है। यहाँ तक कि जो राइटिंग्स है ना, चाहे वो पोइट्री हो गया या जो इतिहास हो गया, सब कुछ यीशु मसीह के ओर हमारा ध्यान को करता है। नो, अगर हम याद करें फिलिप के बारे में, हिंदी में फिलिप को फिलिपुस शायद बोलेंगे। जब यीशु मसीह ने फिलिप को बुलाया था तो फिलिप जाके नथानियल को पकड़ा था, और फिलिप ने नथानियल को क्या बोला, आइए हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 44 और 45। फिलिपुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस ने नतनएल से जा करके मिलकर उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं में किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है।
यहाँ पे साफ वर्णन है कि जिसका वर्णन है ना, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं में किया वह हमको मिल गया है। सो यीशु मसीह के बारे में व्यवस्था में भी भविष्यद्वक्ताओं में भी वर्णन है। दे आर प्रोक्लेमिंग अस, दे आर पॉइंटिंग अस टुवर्ड्स जीसस। और इसी को पूरा करने के लिए जो बातें ये व्यवस्था में और भविष्यवाणी में हैं, भविष्यद्वक्ताओं में हैं, उसी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया है ना। और इसीलिए वो 17 वचन में कह रहा है कि मैं व्यवस्था को और भविष्यद्वक्ता को लोप करने नहीं, लेकिन उसको पूरा करने आया हूँ। आइए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया है। हम अगर व्यवस्था को देखें तो आइए उसको हम 3 भाग में हम बांटेंगे। सबसे पहला जो है वो है मॉरल लॉ, ठीक है, नैतिक व्यवस्था। दूसरा सेरेमोनियल लॉ, औपचारिक व्यवस्था। और तीसरा जुडिशियल लॉ, जो न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है। सो जो पहला हम देखेंगे जो मॉरल लॉ है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं मॉरल लॉ में बेसिकली हम किस तरह से परमेश्वर के साथ रिलेट करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है ना। हम देखते हैं जो 10 आज्ञाएं हम लोग को दिया गया था, जो आगे का 4 है वो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता को दिखाता है, और जो उसके बाद का 6 है वो दिखाता है हमारा एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता को दिखाता है ना। हम साथ ही में देखेंगे जो औपचारिक व्यवस्था है, द सेरेमोनियल लॉ, वो दिखाता है हाउ वी अप्रोच गॉड एंड हाउ वी वर्शिप गॉड। हम किस तरह से परमेश्वर के पास आ सकते हैं, हम किस तरह से उसको अपना आराधना दे सकते हैं। और इसमें आता है द होल सैक्रिफिशियल सिस्टम, जो पूरा जो बलिदान का जो प्रणाली है, जो पूरा सिस्टम है, जो वो इसमें आता है। कैसे जानवर को मारना है, कैसे हम लोग को बलि लेकर आना है ना। और हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से वो भेड़ को हम लोग को बलिदान करना है अपने पापों के माफ़ी के लिए ना, अपने पापों से छुटकारा के लिए। सो वो सब कुछ हम देखते हैं कि ये सब सेरेमोनियल लॉ में आता है। और है जुडिशियल लॉ, है ना, न्यायी जो लॉ है। और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का हृदय जो जस्टिस के लिए है, न्याय के लिए है, पवित्रता के लिए, होलीनेस और होलनेस के लिए है, जो पूर्णता संपूर्णता के लिए है, हम उस हृदय को यहाँ पर देखते हैं। सो यीशु मसीह ये सारे जो 3 जो धाराएं हैं, चाहे मॉरल हो गया, सेरेमोनियल हो गया, जुडिशियल हो गया, इन सब को पूरा करने आया, व्यवस्था को वो पूरा करने आया। हम सबसे पहले देखते हैं यीशु मसीह ने कैसे मॉरल लॉ को फुलफिल किया, है ना। सो वो इस मॉरल लॉ को, इस नैतिक जीवन को पूरा करने के लिए हम देखते हैं उसका जीवन को, सिनलेस लाइफ, पाप रहित जीवन। आइए हम देखेंगे इब्रानी उसका 4 अध्याय, उसका 14 से 16 वचन हम लोग देखेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने एक ऐसा जीवन जिया, निष्पाप निष्कलंक जीवन, है ना। और ऐसा जीवन जी करके उसने उस मॉरल लॉ को, वो जो नैतिक जो व्यवस्था है, उसको पूरा किया। हम चलते हैं उसके बाद सेरेमोनियल लॉ के तरफ, है ना। हम देखेंगे किस तरह से यीशु मसीह ने उस सेरेमोनियल लॉ को पूरा किया। सो सेरेमोनियल लॉ में हमने कहा था इट इज़ ऑल अबाउट द सैक्रिफिशियल सिस्टम। यीशु मसीह ने खुद का जो बलिदानी जो मृत्यु को सहा उस क्रूस के ऊपर में हमारे पापों के लिए, इसके द्वारा उसने उस सेरेमोनियल, उस औपचारिक जो व्यवस्था है उसको भी पूरा किया। आइए हम एक वचन को देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय का हम लोग 1 वचन को देखेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है,
पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहले व्यवस्था जो था बलि चढ़ाने का, वो लोगों को सिद्ध नहीं कर सकता था। आगे देखेंगे 3 और 4 वचन। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था। सो ये हम लोग को याद दिलाता था, ये जो हमारा बलिदान है हर साल, कि पापी है हम लोग, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। सो ये अपने आप में सिद्ध नहीं था, ये अपने आप में परफेक्ट नहीं था। हम लोग आगे देखेंगे, आगे भी कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे, 11 से 14 वचन। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। तो इसको बार बार हम लोग को इसे चढ़ाना पड़ता था। हम आगे देखेंगे, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है, और उसी समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की चौकी बने। हम लोग 14 वचन को देखेंगे। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बुल्स एंड गोट्स का जो सैक्रिफाइस है, वो हर साल बर साल जब हम लोग करते थे, हमारे पापों के क्षमा के लिए, हमारे पापों को कवर करने के लिए, इट वॉज नॉट इनफ, है ना, वो पूरा नहीं था। वो हम लोग जो यहूदी लोग जो परमेश्वर के पास उसको दे करके आने का कोशिश करते थे, वो काफ़ी नहीं था। इट वॉज नॉट परफेक्ट, उनको वो सिद्ध नहीं बना सकता था। सो यीशु मसीह ने एक बार, once and for all, he sacrificed, he shed his blood and he accomplished what the law was unable to accomplish. So उसने जो सेरेमोनियल जो लॉ है, जो औपचारिक व्यवस्था है, उसको भी once and for all he fulfilled it, उसने उसको भी पूरा कर दिया अपना लहू को बहा करके। इसके बाद हम लोग चलेंगे द जुडिशियल लॉ, न्यायिक व्यवस्था, है ना। उसके लिए आइए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सो वो जो पाप से रहित था, वो जिसमें बिल्कुल पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञात था, उसने पूरे जगत का पाप ले लिया, उसने आपका मेरा पाप अपने ऊपर ले लिया। और यहाँ पर हम एक एक्सचेंज देख रहे हैं ना, एक लेना देना हम देख रहे हैं। उसने हमारा अधार्मिकता को लेकर के अपना धार्मिकता हम लोग को दे दिया, और उसने एक मूल्य को चुकाया। उसने यहाँ पर एक मूल्य को चुकाया, पेइंग द प्राइस दैट सिन रिक्वायर्ड ना, पाप का क्षमा के लिए जो मूल्य है उसको यीशु मसीह ने चुकाया, ताकि परमेश्वर का जो न्याय है वो सैटिस्फाई हो सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड्स था ना, लॉ को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो सेरेमोनियल हो, चाहे वो जुडिशियल हो, वो सब को पूरा किया। एंड जहाँ जहाँ उस लॉ में कमी था, वो सब को उसने फुलफिल कर दिया, है ना। ही फुलफिल्ड इट टू द फुल मेजर, पूरा किया उसने विदाउट एनी लैकिंग। हमने देख लिया कि कैसे यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा किया। हम लोग को मालूम है और बहुत आसान है ये बात को देखना कि उसने किस तरह से भविष्यद्वक्ता को पूरा किया, यू नो, बिकॉज हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ता में बार बार जो है प्रॉफिट्स जो थे वो यीशु मसीह के बारे में वर्णन कर रहे थे। वो लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि कैसे एक मसीहा आने वाला है जो लोगों को उनके पापों से बचाएगा, जो उनको ये जो पाप का जो बंधुत्व है, जो स्लेवरी है, उससे छुटकारा देगा, है ना। और वो कैसा ये मसीहा होगा जो जितना भी प्रोफेसीज है वो सारा प्रोफेसी को पूरा करेगा। वो व्यक्ति जो ये सारा प्रोफेसीज को पूरा करेगा वो ही मसीहा हो सकता था,
है ना, वो ही मसीहा हो सकता था। और यीशु मसीह ने इन सारे जितना भी भविष्यवाणी है उन सब को अपने जीवन में पूरा किया। उसका जन्म से लेकर के उसका मृत्यु तक का जितना भी भविष्यवाणी था वो सब को यीशु मसीह ने पूरा किया, है ना। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ये व्यवस्था और ये भविष्यवक्ता को लोप करने के लिए नहीं आए, लेकिन वो इनको पूरा करने आए। और हमने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह ने इनको पूरा किया, किस तरह से यीशु मसीह ने व्यवस्था को भी पूरा किया और उस भविष्यवक्ता को भी पूरा किया। आइए वहाँ से हम आगे चलते हैं और हम चलेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय का 20 वचन हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। सो उस भीड़ के लिए ये बात को सुनना उनको लगा होगा, टेंशन हो गया होगा, अरे यीशु मसीह ये क्या बोल रहा है ना। क्योंकि उस समय में जो फरीसी लोग थे और जो बाकी भी वहाँ पे लोग थे, उन सब के अनुसार जो सबसे धर्मी लोग होते थे वो थे फरीसी। और यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि वो भी काफ़ी नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर आपको धर्मी होना होगा, नहीं तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सो उनके लिए बहुत मुश्किल था। सो यीशु मसीह जो उस समय उस भीड़ को कह रहा था, क्या वो आज हमारे लिए भी है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है कि हम शास्त्रियों से भी बढ़कर धार्मिकता को अपने जीवन में रख सके? सो इसको समझने के लिए आइए हम लोग एक दृष्टांत या एक घटना को देखेंगे जो घटा था यीशु मसीह के जीवन में। हम लोग चलेंगे लूका उसका 18 अध्याय का 18 से 27 वचन। यहाँ पर वो जवान रईस व्यक्ति के बारे में, दैट यंग रिच मैन के बारे में वर्णन है। आइए हम पढ़ेंगे। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। सो यहाँ पर जब हम इस घटना को पढ़ रहे हैं, इस व्यक्ति के बारे में, इस धनी व्यक्ति के बारे में क्या प्रॉब्लम था? What was the rich man's problem? यहाँ पे इसका क्या प्रॉब्लम था? क्यों? क्योंकि वो तो सारे व्यवस्था को और भविष्यवक्ता को मान रहा था ना। जितना भी व्यवस्था में कहा गया है वो बोल रहा है, वो मैं तो लड़कपन से उसको मानते आया हूँ, उसको पूरा करते हुए आया हूँ। पर तभी भी यीशु मसीह कह रहा है दैट ही इज़ नॉट गुड इनफ टू एंटर हेवन, है ना। वो तभी भी, ये सब मानने के बावजूद भी यीशु मसीह कह रहा है कि उसके लिए मुश्किल है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, गलातियों उसका 3 अध्याय का 21 वचन। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। यहाँ पे हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धनी व्यक्ति है, ये अपना गुड वर्क्स, अपने कामों के द्वारा ही इज ट्राइंग टू अर्न हिज सैल्वेशन, अपने उद्धार को कमाने की वो कोशिश कर रहा है। बाय कीपिंग द लॉ, वो व्यवस्था को पूरा तरीके से मान करके, बाय हिज एक्शंस, बाय हिज वर्क्स, ही इज ट्राइंग टू अर्न सैल्वेशन। लेकिन जैसे हम यहाँ वचन में देखते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती है, मतलब
व्यवस्था जीवन नहीं देता है, व्यवस्था जीवन नहीं देता। लॉ कैन नॉट गिव लाइफ, ठीक है, लॉ कैन नॉट गिव लाइफ, इट ब्रिंग्स ओनली डेथ। जो व्यवस्था है वो सिर्फ मृत्यु लेकर आता है। क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरा व्यवस्था को अपने जीवन में लागू या पालन कर सके। इट इज़ बियॉन्ड आवर एबिलिटी। हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि हम सारा व्यवस्था को फुलफिल कर सके। और जब हम उसको फुलफिल नहीं करते हैं, सो वी आर अंडर द पेनल्टी ऑफ द लॉ। तब हमारे ऊपर आज्ञा न मानने का वो दंड आता है। इसीलिए व्यवस्था जो है, इट डजंट गिव लाइफ, इट ब्रिंग्स डेथ, इट ओनली ब्रिंग्स डेथ, क्योंकि हम उसको पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक खुशखबरी है जो हम रोमियो में देखते हैं, रोमियो उसका 3 अध्याय का 21 से 24 वचन। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सो जीसस हैज फुलफिल्ड अप what was lacking in the law, है ना। सो जो कुछ भी वो लॉ कंप्लीट नहीं कर पाया, यीशु मसीह ने उसको कंप्लीट कर दिया। जो कुछ भी वो लॉ पावरलेस था, शक्तिहीन था करने के लिए, वो सब को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो ये फरीसियों के समान हैं। हम अपने कामों के द्वारा हम वो उद्धार को पाने की कोशिश करते हैं ना। हमको लगता है हम संडे आफ्टर संडे चर्च जा रहे हैं, हम इतना घंटा वचन पढ़ रहे हैं, हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतना दान का कार्य कर रहे हैं, लोगों को हम दान देते हैं, लोगों का मदद करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, सो परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, है ना। मुझे याद है हम लोग जब जम्मू में थे और एक व्यक्ति के बारे में कोई वर्णन करता था कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मतलब सारी जितनी भी अच्छाई है एक व्यक्ति में होना चाहिए, वो सब इसके अंदर में है। बस एक ही कमी है कि वो यीशु मसीह को नहीं जानता है ना। सो वो सारी अच्छाई धरा का धरा रह जाएगा अगर वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, क्योंकि इससे उसका उद्धार नहीं है। हम अच्छे कामों के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता, है ना। सो हो सकता है हम भी ऑन द आउटसाइड वी आर डूइंग ग्रेट ना, बाहरी रूप से हम बहुत अच्छे हैं, हम सब कुछ हमारा कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज गुड ना, हम लोग का जीवन देखने में बहुत धर्मी है, हम एकदम चर्च गोवर्स ना, हम लोग चर्च गोवर्स हैं, हम लोग हर संडे चर्च जाके विदाउट फेल हम लोग चर्च हम लोग अटेंड करते हैं, सब कुछ हमारे बारे में अच्छा है, जैसे कि वो फरीसी और वो धनी व्यक्ति के बारे में है ना। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि दिस इज़ नॉट इनफ फॉर अस टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हम स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। अगर हम लोग को एक चेकलिस्ट बनाना हो तो बाहरी रूप से देख करके हम सब में टिक कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि एक चीज़ है जो तुम जहाँ चूक रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़, द हार्ट प्रॉब्लम, हृदय का जो समस्या है ना। द मोटिव इन लिविंग फॉर गॉड, हम किस मोटिव, किस उद्देश्य से हम यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। क्योंकि हम लोग को जो लॉ या व्यवस्था कह रहा है हम लोग को जीना है, इसलिए हम यीशु मसीह के लिए जीते हैं, या इसलिए क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो उसको दुखी करे, हम ऐसा जीवन जिए जिससे हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु प्रसन्न हो, है ना। सो व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड आवर राइट लिविंग, वी हैव टू सी, बिकॉज इट इज़ द हार्ट प्रॉब्लम, है ना, इट इज़ द हार्ट प्रॉब्लम। हमारा अंदर क्या है ये ज़्यादा मायने रखता है हमारा बाहर से, है ना। हम लोग संडे स्कूल में इस गीत को सिखाते थे, जीसस ऑन द इनसाइड वर्किंग ऑन द आउटसाइड, ओह व्हाट अ चेंज इन माई लाइफ। यीशु मेरे अंदर काम करता है बाहर, वो मेरा जीवन बदल गया, है ना, मेरा जीवन बदल गया।
सो जो फरीसी लोग थे, जो शास्त्री लोग थे, और जैसा ये धनी व्यक्ति है, दे आर सो सीरियस अबाउट द लेटर ऑफ द लॉ ना, उसमें क्या लिखा हुआ है एक अक्षर बाय अक्षर, दे आर सो सीरियसली ट्राइंग टू फुलफिल, बट द स्पिरिट बिहाइंड द लॉ, कि ये लॉ क्यों दिया गया है, उसके पीछे का आत्मा को वो नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए यीशु मसीह उनकी निंदा करता है और उनको पाखंडी कहता है। ही कॉल्स देम hypocrites because their heart and what they are doing, their action are not together, है ना, उनका ये दोनों सही नहीं है, ठीक है। सो लाइफ इन द किंगडम isn't so much about rules and regulations. जीवन जो परमेश्वर के राज्य में है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नहीं है, लेकिन वो हम किस तरह से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम किस तरह से अपने जीवन के द्वारा उसको आदर करते हैं, उसके बारे में है। सो यहाँ पर हम देखते हैं दैट द लेटर ब्रिंग्स डेथ। व्यवस्था का जो अक्षर जो हम देखेंगे उसको हम जब देखेंगे तो उससे मृत्यु आता है, ये आत्मा ही है जो हमें जीवन देता है ना। सो आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह, हमें मालूम है कि फरीसी लोग को वाइट वॉश टूम्स भी बोल के बुलाया है ना, चूना लुपा गया ना, सफ़ेदी किया हुआ कब्र के जैसे यीशु मसीह उनको बुला रहा है। बाहर से तो बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से कंकाल है, अंदर से मरा हुआ है, अंदर से इट इज़ रॉटन, है ना। सो बाहर से हो सकता है हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, यू नो, बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, पर अंदर में हम कौन हैं ये परमेश्वर को मायने रखता है। हो सकता है बाहर में हम दिखा रहे हैं लोगों को कि बहुत अच्छा है, सब कुछ, वी आर एट द बेस्ट, लेकिन अंदर में हमारे अंधेरा है। जस्ट बिकॉज हम दिखा नहीं रहे वो अंधेरा को, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंधेरा नहीं है। द डार्कनेस इज स्टिल देयर। सो वी हैव टू बी चेकिंग आवर हार्ट्स ना, हम लोग को अपना हृदय को परमेश्वर के साथ सही करना है। यहाँ पे यीशु मसीह जब कह रहा है कि तुम्हारा धार्मिकता फरीसी के धार्मिकता से बढ़कर हो, what he means is about a heart. और इसीलिए यीशु मसीह कहता है ना that I am giving you a new heart. मैं तुम्हें एक नया हृदय देता हूँ, एक ऐसा हृदय जिसमें मृत्यु ना, लेकिन वो पूरा जीवन से भरा हुआ है ना, जहाँ पर life is overflowing. Such heart he wants to give us, right? So we need to come to Jesus for the righteousness. वो धार्मिकता के लिए, ऐसा धार्मिकता जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है, वो धार्मिकता पाने के लिए, ताकि हम उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, हमें ज़रूरत है यीशु मसीह के पास आने के लिए। We need to come to him, ताकि हमारा जो जीवन है हम उसके अनुसार जिए। Why? Because we love him. Why? Because we want to honor him with our lives. ना, let us not be like those hypocrites जो बाहर से तो everything we are making sure is right, but our hearts are far away from the Lord, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मुंह से तो प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन तुम्हारा जो हृदय है वो मुझसे बहुत दूर है। सो आइए आज जब अपने आप को हम तैयार करते हैं और आज जब हम देखते हैं कि हम अनुग्रह में हैं, हम अनुग्रह में जी रहे हैं, do we love him enough to obey him? And do we obey him enough that he can say that they love me? So this is a question that we need to ask ourselves. Are we also like outwardly making sure that everything, every rule and regulation is being followed? लेकिन हमारा हृदय में क्या सही में हम परमेश्वर के लिए जीते हैं? You know, there are many times that I check myself. There are so many times when I'm busy doing the things of God, I need to check myself that जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, क्या आप उसको अपने जीवन से आदर दे रहे हो? जिसके लिए आप इतना बिजी हो, डिसाइपलिंग कर रहे हो, मैसेज तैयार कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, चर्च का एक्टिविटीज़ कर रहे हो, डू यू हैव टाइम फॉर दैट पर्सन? उस परमेश्वर के लिए क्या तुम समय निकाल रहे हो? क्या उस परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा तुम आदर दे रहे हो? इट्स अ क्वेश्चन, यू नो। देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर सो बिजी डूइंग थिंग्स अबाउट हिम that we don't have time for him. So let's check our hearts. Is our heart right with God? क्या हमारा हृदय परमेश्वर के साथ सही है? बहुत साल पहले जब हम पढ़ रहे थे यशायाह को पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि हमारा धार्मिकता जो है वो चिथड़े के समान है।
सो मैंने एक अपना फेसबुक में लिखा था दैट आई एम होल्डिंग अ बंच ऑफ roses, a bunch of flower, a bouquet of flowers I am offering to God as my offering, as my sacrificial offering, and I am dressed in rags. ठीक है, और हम चिथड़े में हैं, और मुझे लगा कि मेरा जो धार्मिकता वो चिथड़े के समान है। और बहुत लंबे समय तक हम ये सोच करके थे, जब तक कि परमेश्वर ने एक दिन मेरे से बात करके नहीं दिखाया कि यू आर सेल्फ राइचियस, तुम खुद का धार्मिकता के ऊपर तुम्हारा ध्यान है, दैट्स वाई तुम अपने आप को चिथड़े में देख रहे हो। अगर तुम मेरे धार्मिकता को देखते देन यू वुड हैव बीन इन अ ब्यूटिफुल रोब, तब आप सुंदर उज्जवल वस्त्र में होते। आज हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं? क्या हम अपना धार्मिकता के अनुसार परमेश्वर के पास आ रहे हैं, या हम अपने आप को वो उज्जवल वस्त्र में, दैट्स वाइट robe we are wearing, and we are offering whatever we have to offer to the Lord. So let's check ourselves. Are we trying to get right with God through our own righteousness, or are we trying to get right with God based on Jesus righteousness? So आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग ये समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे। आइए हम परमेश्वर को मांगेंगे कि प्रभु आप हमें दिखाइए हमारे जीवन के वो सारे क्षेत्रों को। प्रभु अगर कहीं पे भी प्रभु हमने आपके ऊपर निर्भर नहीं करके खुद अपने ऊपर, अपनी धार्मिकता के ऊपर, अपने कामों के द्वारा प्रभु आपके साथ सही होने का कोशिश किया है, तो आप हमें माफ़ करें। लेकिन प्रभु हमारी सहायता करें प्रभु, कि हम आपके ऊपर, आपके अनुग्रह के ऊपर, आपके पूरा हुआ कार्य के ऊपर, आपकी धार्मिकता के ऊपर निर्भर करने वाले लोग बने। ओ प्रभु, हम गिर पड़ते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन आप हमें सहायता करते हैं, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आइए कलीसिया हम लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे, ये समय हम उसके उपस्थिति में बिताएंगे, हम उसको हमारे दिल के आर पार देखने में सहायता मांगेंगे कि प्रभु आप अपना ज्योति से हमें देखिए, हमें परखिए प्रभु, और हमें अपने आप के लिए ग्रहण योग्य बनाइए। आइए कलीसिया हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, वी आर इन योर प्रेजेंस गॉड। लॉर्ड, इट्स नॉट अबाउट अस प्रभु, ये हमारे बारे में कभी नहीं था परमेश्वर पिता। लॉर्ड, इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट यू एंड यू अलोन। थैंक यू लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उस व्यवस्था को और उस भविष्यवक्ता को पूरा किया प्रभु, क्योंकि हम खुद से कभी भी प्रभु ये नहीं कर पाते, और हमारे ऊपर प्रभु उस जो दंड की आज्ञा प्रभु हमेशा लगे रहती प्रभु। हम मृत्यु में अपने जीवन को जी रहे होते, लेकिन क्योंकि आपने प्रभु उस व्यवस्था को और उस भविष्यवक्ता को पूरा किया प्रभु, आज हम इस लायक है कि हम आपके सामने खड़े हो सके परमेश्वर पिता। हम इस लायक है कि हम आपके साथ प्रभु सहभागिता को कर सके। हम धन्यवाद देते हैं। ओ लॉर्ड, वी आर ग्रेटफुल। ओ लॉर्ड, we are more than grateful, O Lord Jesus, for everything that you have done on the cross for us. Yes Lord, thank you Jesus, we thank you Lord, thank you for that finished work, O God. प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए हर वो समय के लिए प्रभु, जब हम अपने उद्धार को प्रभु, जब हम प्रभु आपके स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु हम खुद से प्रयत्न करते रहते हैं परमेश्वर पिता, अपनी क्षमता में परमेश्वर पिता, खुद की धार्मिकता के ऊपर में निर्भर करते हुए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारी धार्मिकता तो चिथड़े के समान है परमेश्वर पिता। हमें माफ़ करे प्रभु, और प्रभु इस वक्त प्रभु आप की धार्मिकता को अपने जीवन में हमें देखने में सहायता करें प्रभु। यस लॉर्ड, वी आर क्लोथड इन दैट white robe, O God, that beautiful white robe, and we thank you Jesus, because we are full of rags, O God, but it is because of your grace and it is because of your finished work that we are clothed, O Lord, in that white beautiful robe, O God. We thank you Jesus, thank you Lord. Yes Lord, we surrender ourselves, हम अपने आप को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन को लीजिए प्रभु और बनाइए प्रभु, आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं हमसे परमेश्वर। Lord, help us to be that yielded vessel in your hand, O God. And Lord, we pray that may you increase and we decrease, O Lord Jesus. We surrender. In Jesus' name we pray. Amen.
Let's pray. Father, in Jesus' name, Lord Father, thank you so much for this blessing of your word, Lord Father. Thank you so much that we could come together and glorify your name. Thank you so much that we could come together and break bread and fast in your mighty name, Lord Father. Father, as we collect and as we give our offerings and tithe, Lord Father, bless us, Lord Father, as we come to your presence as a sacrifice, because, Lord Father, only through you everything is possible. Because you alone, Jesus, are the righteous one. You alone, Jesus, are the holy one, Lord Father. Make us worthy to be welcome in your kingdom. Make us worthy to be welcome in your grace, Lord Father. Let everything that we have in us, we give in our faith, Lord Father. A minuscule of investment of faith in your kingdom, Lord Father. Thank you so much for blessing us. Thank you so much for hearing our prayer. Dedicate everything in Jesus' most exalted name. Amen. Praise the Lord. We have come for the announcement for the church. Personal discipling will happen throughout the whole week. Whoever is interested may contact Sister Rachel or Pastor Arden. Fasting prayer will happen every Friday. Monday to Wednesday we're going to have Zoom prayer fellowship. Thursday is going to have Bible study via Zoom. And we also have started our church physically at Pramod Swarna Southern, Lamb Road, Ambari, Guwahati. So if any other further details you require, you can please contact the same. Thank you.